हम रोज़ा रखते क्यों हैं? अगर कोई गैर मुस्लिम दोस्त हमसे पूछे कि आप रोज़ा क्यों रखते हैं, तो क्या जवाब है इसका? और फिर रोज़ा 1-2 दिन का हो सकता था, ये पूरे महीने का रोज़ा क्यों है? रोज़े को फर्ज होने के लिए बुनियादी वजह क्या है? आखिर वो कौन सी वजह है कि अल्लाह करीम ने इस रोज़े को रखना हम पर फर्ज करार दिया, ज़रूरी करार दे दिया गया? रोज़ेदार के लिए हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो दुनियावी हो, चाहे वो दीनी हो, जो भी काम करते हैं उसकी बुनियादी वजह हमें मालूम होनी ज़रूरी है। बिना वजह के मालूम हुए वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता है। सन 2 हिजरी में 29 शाबान को 622 ईस्वी बनती है, सितंबर का महीना है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता है कि हमने रोज़े फ़र्ज कर दिए गए। क्यों फ़र्ज कर दिए गए? फरमाया ताकि ये जो रोज़ेदार हैं, ये जो ईमान वाले हैं, ये मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अच्छे बंदे बन जाएं, इनकी रूह बहुत प्यारी हो जाए, इनके चेहरों की तरह इनके दिल मुनव्वर हो जाएं। फरमाया इसलिए रोज़े फ़र्ज किए हैं ताकि इनके अंदर तकवा आ जाए, और फिर या अल्लाह 30 दिन के कर दिए, फरमाया ताकि इनको नेकी करने की आदत पड़ जाए। सोने रसूल ने फरमाया ना कि रोज़ा ढाल है, फरमाया रोज़ा ढाल है, तलवार के साथ ढाल होती है ना जी, फरमाया रोज़ा ढाल है मोमिन के लिए। और कब तक ढाल है ये? फरमाया जब तक ये इसको फाड़ नहीं देता, जब तक मोमिन ढाल को फाड़ नहीं देता तब तक ये रोजेदार के लिए अच्छी है। कि या रसूलल्लाह कैसे ढाल है? फरमाया रोजा इंसान को जिना से रोकता है, रोजा इंसान को बुराई से रोकता है, रोजा झूठ बोलने से रोकता है, रोजा निगाह को गंदी करने से रोकता है, रोजा बेईमानी से रोकता है, रोजा रियाकारी से रोकता है, रोजा गीबत करने से रोकता है, रोजा मक्कारी से रोकता है, रोजा हराम चीज से रोकता है, रोजा हराम कारोबार से रोकता है। अगर इतनी तमाम अगर इनमें से कुछ काम रोजेदार करता है तो वो ढाल फट गई, मतलब रोजा उसका खराब हो गया है। खुद फरमाया ना रसूलुल्लाह ने कि आपके भूखे रहने से अल्लाह को कुछ फायदा नहीं। आप अगर भूखे हैं अल्लाह को कुछ फायदा नहीं है इससे, आप प्यासे हैं तो अल्लाह को कुछ फायदा नहीं। ये तो अल्लाह ताला ने दिखाया है तमाम दुनिया को भी, फरिश्तों की भी। देखो वो बंदा जो तमाम काम जो जायज़ है कर सकता है, और जब मैंने उसको रोक दिया कि जायज़ भी नहीं करने और नाजायज़ भी नहीं करने, तो अपने हलक से नीचे पानी का कतरा नहीं उतरने देता। तो ये रोज़ेदार की वो सिफ्त है जिस पे अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं। कल एक साहब ने रात ईशा के बाद मुझे बड़ा खूबसूरत सा सवाल पूछा, खूबसूरत भी था, अफसोसनाक भी था। कहने लगे दुकान पे होता हूं तो कई बार रोजा रख के भी झूठ बोलना पड़ता है, तो रोजा हो जाएगा? आजकल ट्रेंड हो गया ना, लोग सोचते हैं मौलवी से कुछ रियायत मिल जाए। बहुत सारे मौलवी भी डरते हैं, कहते हैं सरमायादारों के खिलाफ बोलेंगे तो पता नहीं शायद चंदा देना बंद कर देंगे। रोजा तो है ही झूठ को रोकने के लिए, रोजा बनाया ही इंसान के अंदर से बीमारी को निकालने के लिए। अब आप डॉक्टर को बोलेंगे जनाब मुझे शुगर है, दवाई तो आपकी खाता रहूंगा, सुबह शाम गुलाब जामुन खा लूं साथ में? ऐसा पूछा जा सकता है किसी डॉक्टर से कि किसी बंदे को कोई चीज मना की गई हो खाने पीने की, और उसके बाद भी वो कहे नहीं जी दवाई भी खाऊंगा और बदपरहेजी भी करूंगा, तो क्या वो कामयाब हो सकता है वो बंदा? तो वो रोजेदार कैसे कामयाब हो सकते हैं जो रोजा भी रखें, झूठ भी बोलें, रोजा भी रखें, माँ बाप से बदतमीजी भी करें, रोजा भी रखें, बीवी के साथ भी ना बनती हो, रोजा भी रखें, दोस्तों के बेईमान हो, रोजा रखें, पड़ोसी से सलाम दुआ ना हो। इनको कह कौन रहा है कि तुम रोजा रखो? भाई रोजा तो कहते रुक जाने को,
हर उस चीज से रुक जाना जो अल्लाह ने मना की हो। कोई बंदा पसंद करता है कि उसकी बेटी घर में बैठी हो, कोई उसका जानने वाला आया हो, वो दिल ही दिल में जिना का इरादा करे? कोई पसंद करता है इस बात को? जब वो अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए, बहन के लिए पसंद नहीं करता, तो फिर वो दूसरे के लिए कैसे पसंद कर सकता है? कोई दुकानदार ये पसंद करता है कि उसका नौकर उसके साथ बेईमानी करे? नहीं पसंद करता, तो फिर वो कैसे ये पसंद करता है कि दूसरे के नौकर को बेईमानी के लिए समझाया जाए कि अपने मालिक से बेईमानी करो? क्या कोई बंदा पसंद करता है कि उसकी बीवी उसके साथ बेवफाई करे? जब वो इस बात को नहीं पसंद करता, फिर वो ये क्यों चाहता है कि किसी और की अहलिया जो है वो उसके साथ बेईमान हो जाए? इस्लाम ने इबादत को इंसान के मिजाज से जोड़ा। इस बात को इत्मीनान से समझ ले हर बंदा। इस्लाम दौलत का मजहब नहीं है। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है। पूरी दुनिया का कोई ऐसा रंग और नस्ल का बंदा बताओ जिसमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले ना हो। तो ये कैसे मुमकिन हो गया भाई? ये सिर्फ चंदे से मुमकिन हो गया है? सिर्फ लड़ाइयों से मुमकिन हो गया? पावर से मुमकिन हो गया? ये ऐसे मुमकिन नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तामीर की। किसकी तामीर की जी? इंसानों की तामीर की है। रोजा एक इनकलाबी इबादत है। इधर रोजा रखा, मिजाज में इनकलाब बर्पा हो जाता है कि आज मैंने सारा दिन भूखा रहना है, आज मैं किसी से नाराज नहीं हो सकता हूं, आज मैं किसी से ठगी नहीं मार सकता हूं, आज मैं किसी से ज्यादती नहीं कर सकता हूं, आज मुझे हर एक बंदे से नरमी से पेश आना है। रोजा रखने के बाद आंखें झुक जाती हैं, रोजा रखने के बाद जुबान में मिठास पैदा हो जाती है। इसी का नाम तो रोजा है। रोज़ादार जब मस्जिद में आता है और उसका गुनाह ऐसे झड़ रहे होते हैं जैसे सूखे पत्तों को आग लगा दी गई हो, और अल्लाह ताला इस इबादत पे अपने बंदे पे फख्र करते हैं। इबादतों में अगर कोई इबादत है जिसमें अल्लाह बंदे पर फख्र करते हो, जिस पर यह कहते हो कि देखो मेरे इस बंदे को, कि ये सुबह से शाम तक रुका हुआ है तमाम बुराइयों से, भूख से, प्यास से, अपनी बीवी से रुका हुआ है, तो अल्लाह ताला फख्र करते हैं इस बंदे के ऊपर। तमाम इबादतों में रोजा एक ऐसी इबादत है सिर्फ। और सोने रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि रोज़ा हमें पूरे साल के लिए तैयार करता है। हम रंग रोगन करते हैं ना, पूरे साल घर चमकता रहता है। कोई काम करते हैं साल में, कोई गाड़ी को वर्कशॉप में भेजते हैं कि दोबारा तैयार हो जाए, तो ये महीना हमारी वर्कशॉप का महीना है। बच्चों को कैंपिंग के ऊपर भेजते हैं कि कुछ सीख के आएंगे, ये हमारी कैंपिंग का महीना है। अफसरान को ट्रेनिंग पर भेजते हैं कि इनको पता लगे लोगों से मामला कैसे करना है, हमारी ट्रेनिंग का महीना है। इस महीने में नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे भाई? इस महीने में इकराम मुस्लिम नहीं आएगा तो कब आएगा? एक बात नोट कर लो, पल्ले से बांध लो इत्मीनान से। जिसको रोज़ा रख के भी गुस्सा आता है ना, रोज़ा रख के भी जो अकड़ता है, रोज़ा रखने के बाद भी जिसके माँ बाप को उससे डर लगता है, रोज़ा रखने के बाद भी जो बेईमानी नहीं छोड़ रहा, रोज़ा रखने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ता है, रोज़ा रखने के बाद भी लोगों को जिना की निगाह से देखता है, रोज़ा रखने के बाद भी झूठ बोलता है, लिख के ले जाइए दिल की तख्ती पर, ऐसे बंदे का रोज़ा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता किसी के ऊपर। रोज़ा नहीं है उसका, उसको गलत फहमी है कि मैंने रोज़ा रखा है, वो भूखा और प्यासा है, बस रोज़ा नहीं रखा है उसने। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि पंजाब में रह रहे हैं, रोजा रखे ना रखे किसी को पता लगे ना लगे, किसी को पता लगे ना लगे, वो अल्लाह वादा शरीक जो एक पत्थर के अंदर बंद कीड़े की खबर रखता है, जो दिलों का हाल जानता है, उसे पता है किसने रोजा रखा है और किसने रोजा नहीं रखा, वो जानता है। किसको धोखा देना चाहता है?
बंदा किसको धोखा देना चाहता है? अल्लाह को धोखा देना चाहता है या अपने आप को धोखा दे रहा है? जो लोग रियाकारियां, बदगुमानियां और बेईमानियां कर रहे हैं, वो किसको धोखा दे रहे हैं? वो रिश्तेदारों को धोखा नहीं दे रहे, वो कारोबार में सामने वाले को धोखा नहीं दे रहे, वो अल्लाह तबारक व तआला को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, खुद धोखे में हैं, क्योंकि ये धोखा एक दिन उनकी तरफ लौट कर आने वाला है। ये कहीं नहीं जाएगा उनको छोड़ के, ये जाएगा नहीं कहीं छोड़ के। रोजा भी रखा हो तो मज़ा तब है कि रोज़ेदार के मिजाज में नरमी आ गई। रोज़ा रखा हो मज़ा तब है कि रात को उठ के अल्लाह ताला के हुजूर इबादत करता हो कि या अल्लाह जो खताएं, जो लफ्ज़ें मुझसे हो गई वो माफ़ कर दें। रोज़ा रखा हो तो जिनसे नाराज़गियाँ हो कम से कम उनको फ़ोन करके बोले कि रमज़ान का महीना है, मेरा दिल आपके लिए साफ़ है, आप भी अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दें। रोजा रखा हो तो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दे। रोजा रखा हो तो पड़ोसी के साथ गले मिल ले। रोजा रखा हुआ हो तो गरीब जो आ जाए दरवाजे तक उसको खाली ना लौटाए। रोजा रखा हुआ हो तो अजान के बाद कारोबार छोड़कर अल्लाह ताला के हुजूर दौड़ता हुआ पहुंच जाए। तो रोजे का लुत्फ तो तभी है कि जब रोजे के तमाम तकाज़ों को इंसान पूरा करेगा। अगर तकाज़े पूरा नहीं करेगा तो रमज़ान के रोजे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग तरावी नहीं पढ़ते हैं। जुमे में देखिए हज़ारों लोग, और तरावी पढ़नी हो तो, और बहुत सारे लोग चाहते हैं 6 दिन में हो जाए, कुछ चाहते हैं 3 दिन में मामला निपट जाए। तो आप किसको धोखा देना चाहते हैं? मैं पूछता हूं कई लोगों को, भाई किसको गुमराह करना चाहते हो, किसको बेवकूफ बनाना चाहते हो कि भाई हमारा काम 2-4 दिन के अंदर चल जाए? जिंदगी तमाम उम्र की चाहिए, इज्जत तमाम उम्र के लिए चाहिए, सेहत तमाम उम्र के लिए चाहिए, और कुरान सिर्फ 6 दिन सुनने के लिए कोई हाफिज चाहिए? बंदा अल्लाह ताला से वफादारी का इजहार करता है जब रोजा रखता है। वो रोजा रखते हुए नियत करता है सुबह को कि मैंने रोजा रखा किसके लिए? उस अल्लाह के लिए रोजा रखा। किसके लिए? अल्लाह के लिए रोजा रखा। नफे और नुकसान का मालिक अल्लाह है, वहदहू ला शरीक अल्लाह है, और इस बात का ऐद करता कि अल्लाह मैं आपके लिए रोजा रख रहा हूं, कुछ हो जाए मैं रोजा तोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद अगर फिर बंदा रोजे के तकाजे पूरा ना करे तो फिर वादा कहां चला गया? फिर मैं मानता हूं कि अगर तस्बीह ज़्यादा की जाए सवाब ज़्यादा मिलेगा, रोज़ा रखा जाए तो सवाब मिलेगा, नमाज पढ़ी जाए तो सवाब मिलेगा, कुरान पढ़ा जाए तो सवाब मिलेगा। लेकिन मेरे रसूल कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि अमल का दारोमदार नियत पर है। अगर तो नियत हो गई है पाक कि अब अंदर बुराई किसी के लिए नहीं है, तब तो फिर सारी इबादतें कबूल हैं, सारी रियाजतें कबूल हैं, थोड़ी हो या ज्यादा हो। और नियत में अगर फतूर है, रोजा रख के भी चुगली कर रहे हैं बैठे हुए, तो कोई फायदा नहीं इनको होने वाला है। रोजा रख के भी दूसरे की फिक्र है कि अच्छा ये कितना कमा गया, इसने किससे बेईमानी की, मुझे पता होना चाहिए। अरे हम खुद अपना अमल देखने के लिए तैयार नहीं। अगर अपनी किताब खोल लें रात को बिस्तर पर लेट के तो हमारी आंखें शर्म से झुक जाएंगी, हम दूसरों के ऊपर तनकीद करने वालों में शामिल नहीं होंगे। हमें यह हक शरीयत ने नहीं दिया है। रोजा यही तो सिखा रहा है। और 30 दिन लगातार रोजे क्यों रखाए? पहला रोजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 30 दिन रोजे क्यों रखाए? रसूलुल्लाह चाहते हैं कि ये मेरी जो उम्मत है, रसूलुल्लाह चाहते हैं कि ये जो अब्दुर्रहमान है, ये जो मोहम्मद शफी है, ये जो मोहम्मद जुनैद है, ये इनको आदत पड़ जाए मेरे दीन के मुताबिक चलने की, इनको आदत पड़ जाए मीठा बोलने की, इनको आदत पड़ जाए गरीब को उठाने की, इनको आदत पड़ जाए मिस्कीन से मोहब्बत से पेश आने की, इनको आदत पड़ जाए मस्जिद तक आने की, इनको आदत पड़ जाए कुरान की ज़ियारत की, इनको आदत पड़ जाए माँ बाप की इताअत की, इनको आदत पड़ जाए लोगों के साथ सिला रहमी करने की। इसलिए 30 रोजे लगातार आपसे रखवा रहे हैं कि तुम अच्छे बंदे बन जाओ।
कईयों ने तो फॉर्मेलिटी समझ रखी है। फॉर्मेलिटी में इस्लाम में कुछ नहीं है। इस्लाम दुनिया का वो मज़हब है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से ऑटोमेटिक चलाया है कि जो लोग इस सिस्टम में आ जाएंगे वो इज़्ज़त पाएंगे। अल इज़्ज़तु लिल्लाहि व रसूलिही वल मोमिनीन। जो इस सिस्टम में दाखिल हो जाएंगे वो इज़्ज़त पाएंगे, उनके घर महफूज होंगे, उनकी इज़्ज़तें महफूज होंगी, दुनियादारों के सामने कराएंगे कि ये मुसलमान है। लोग कहते हैं जाओ किसी गैर मुस्लिम से पूछो, वो कहे अच्छा तू मुसलमान है यार, तू झूठ नहीं बोल सकता है। आप झूठ बोल के देखें, सामने वाला कोई हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, दलित भाई हो, आप जरा बेईमानी करके देखो, वो आज 2021 में आपको ये कहता है कि शफी भाई यार तू तो मुसलमान है। मुसलमान तो झूठ नहीं बोल सकते ना। जो दीन के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ऐसा बनाया कि दौलतमंद इसमें इज्जत नहीं पा सकते। रसूलुल्लाह ने इस दीन को ऐसा बनाया कि कोई बड़ी बरादरी वाला इसमें इज्जत नहीं पा सकता है। रसूलुल्लाह ने इसको ऐसा बनाया कि जो इस दीन में दाखिल होगा, जो दीन में तकवा इख्तियार करेगा, जो दीन को अपने मिजाज में लाएगा, जो दीन को अपनी आंखों में लाएगा, जो दीन को अपनी जुबान में लाएगा, जो दीन को अपने चेहरे में लाएगा, वो ऑटोमेटिक इस दीन के अंदर इज्जतदार हो जाएगा। अब चाहे उसकी बरादरी कोई भी हो, लोग उसको इज्जत की निगाह के साथ देखने लग पड़ेंगे। सैयदना बिलाल कौन है? गौ रज़ी अल्लाह ताला, गुलाम है ना, हबशी है ना, काले हैं ना, मक्के के लोग उनको अंदर दाखिल नहीं होना चाहते। लेकिन आज हम जैसे करोड़ों मुसलमान ये चाहते हैं कि अल्लाह अगर हशर के मैदान में सैयदना बिलाल के कदमों की धूल हमें मिल जाए और हम उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए जन्नत में पहुंच जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात होगी कि सैयदना बिलाल की वजह से हमें जन्नत मिल जाए। तो इज्जत किसने दे दी? क्या चौधराहट ने दे दी? क्या सरमायादारी ने इज्जत दे दी? क्या बादशाही ने इज्जत दे दी? नहीं, इज्जत तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर है। सैयदना बिलाल ने उसको अपने नस नस में बसा लिया। आज दुनिया के बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े मुसलमान सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला उनका नाम लेना अपने लिए इज्जत की बात समझते हैं। उनका नाम लेना हम अपने लिए इज्जत की बात समझते हैं। जिनको अबू जहल कहता था ये गुलाम है, जिनको उमैया मारता था, जिनको उतबा कहता था इसकी जात बरादरी बड़ी नीची है, जिनको अबू लहब कहता था ये काला है, आज उनका नाम लेना मुसलमानों के बड़े से लेकर छोटे लोग तक, मुसलमानों के शाकुल हदीसों से लेकर हरम के इमाम तक, आज बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोजे पे खड़ा होकर सलाम पेश करना अपने लिए इज्जत की बात समझते हैं। तो पता लगा कि इज्जत तब मिलेगी जब आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिस्टम। इस बात को समझिए इत्मीनान से कि रोज़ा इनकलाबी इबादत है, ये हमारे में तब्दीली चाहता है। रोज़ा हम में तब्दीली चाहता है मेरे भाई। अगर रोज़ा रख के तब्दीली नहीं आ रही, वो रोज़ेदार झूठ बोल के माल बेच देगा, ये मुमकिन नहीं है। रोज़ेदार को खुद सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं हम, क्या हमारे लिए जायज़ है, क्या हमारे लिए नाजायज़ है। इत्मीनान के साथ आपके दरवाजे तक कोई पहुंच गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह रमज़ान जब शुरू होता था, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हवा कम तेज चलती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ लोगों को पैसे, लोगों को चीज़ें, लोगों को खाने पीने की अशिया बांटते थे। फरमाया हवा इतनी तेज़ नहीं चल सकती जितनी तेज़ी से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से फैयाजी फरमाते थे। तो रमज़ानुल मुबारक का ये पहला जुमा है। अभी हमारी लॉटरी लगी हुई है भाई, 27 रोजे पड़े हैं। कितने पड़े हैं जी? 27 पड़े हैं। कुछ नहीं नुकसान हुआ है अभी। अब ये 27 रोजे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चलने चाहिए। चलेंगे जी इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक। रोजेदार के लिए क्या हुक्म है कि पहले तो नीयत दिल में पाक हो कि नफ़े और नुकसान का मालिक कौन है जी? अल्लाह है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा हम बात किसी की नहीं मानते, तो जो रसूलुल्लाह ने कहा है वो रोज़ेदार करेगा इंशाअल्लाह ताला। अब रोज़ा रख के क्या करना है? रोज़ा रख के फजर की नमाज जमात के साथ अदा करनी है।
रोज़ा रख के फजर की नमाज जमात से अदा करनी है। नमाज के बाद कुरान पढ़ना है। कुरान जिनको नहीं पढ़ना आता दूसरे के पास बैठ के सुनना है। जिनको सुनने सुनाने वाले लोग नहीं, बैठ के तस्बीह करनी है इशराक की नमाज तक। उसके बाद आप अपने बिस्तर पर जाके आराम कर सकते हैं। और क्या करना है रोज़ेदार को? रोज़ेदार को माँ बाप का कहना मानना है। अगर वो आपसे नाराज हैं तो रोज़ा रखने से पहले उनसे माफ़ी मांगनी। माँ बाप अगर नाराज हैं रोज़ा नहीं होगा। हदिया दे के किसी मौलवी से करवा लेना होगा नहीं। माँ बाप से माफ़ी मांगनी है। सके भाई बहनों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने, नहीं मानते तो उनके लिए 5 नमाजों में खैर की दुआ करनी। नहीं मानते तो उनके लिए 5 नमाजों में खैर की दुआ करनी। पड़ोसी जो है अगर वो गैर मुस्लिम भी हो, सुन लो रोजेदारों कान खोल के, पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम है, गरीब है, उसके घर में खाने के लिए नहीं है तो आप कौरमे बिरयानी से रोजा नहीं खोल सकते। अगर पड़ोसी बहुत मजबूर है, बहुत ज्यादा मुस्तहिक है आपकी मदद का, तो सके भाई से पहले हमें अपने पड़ोसी की मदद करनी है। जो खुद खाएंगे वो अपने पड़ोसी को खाने के लिए देंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग हमसे डरते हैं, हमसे मुराद उस बंदे से कि यार ये बात करेगा तो गाली दे देगा, ये बात करेगा तो बेइज्जती कर देगा, तो उन्हें उन लोगों से इजहार मोहब्बत करना है। उन लोगों से इजहार मोहब्बत करना है जो आपसे डरते हो इस वजह से कि ये बेइज्जती कर देता है। उनको भी तो पता लगे ना कि इसने रोज़ा रखा है, इसके मिजाज में तब्दीली आई। उनके भी तो पता लगे कि बंदे ने रोज़ा रख लिया आज। उसके बाद क्या करना है कि इन आंखों को झुकना सिखाना है किसी की बेटी की तरफ जब आप सड़क पे चलते हैं। और आज का दौर ऐसा दौर है कि कई माँ बाप की तो इज्जत गैरत सब मर गई, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। आज के दौर में कईयों की तो इज्जत गैरत ऐसे मर गई कि बहन बेटियां बदतरीन गंदा लिबास पहन के भी अगर सड़क पे हो तो उनके माँ बाप को गुस्सा नहीं आता है। मैं तो हैरान हूं, वो कहते हैं कि मियाँ बीवी दोनों मुहज्जिब हैं, अब इनको गुस्सा नहीं आता क्योंकि इन्हें पर्दा नहीं आता, उन्हें गुस्सा नहीं आता। किसी शायर ने कहा था खुदा के फजल से मियाँ बीवी दोनों मुहज्जिब हैं, इन्हें पर्दा नहीं आता, उन्हें गुस्सा नहीं आता। तो खैर इस्लाम ने यह कहा कि औरतों को पर्दा करो, लेकिन उनसे पहले मर्दों को कहा, औरतों से पहले मर्दों को कहा कि अपनी निगाहें नीची कर लो। सिर्फ औरतों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली माशरे को पाक रखने की, मर्दों को कहा अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि ये औरतें जब लंबा चौड़ा बुर्का पहनती हैं, इन मर्दों को भी बता दो कि अपनी निगाहें नीची कर लें। तो रोज़ेदार के ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि जब बाहर सड़क पर निकले तो आंखों से जिना ना करे, रोज़ा टूट जाएगा। सड़क पर कोई गरीब टकर गया, वो आपके आगे हाथ फैला रहा है अल्लाह के लिए, तो उसको खाली ना लौटाएं, अपनी हिम्मत के मुताबिक उसको पैसे दें। घर वालों के साथ रोजा रख के जुल्म ना करें। घर वालों के साथ रोजा रख के जो सामने आ जाए तो बाज़ औक़ात उसको शुक्र के साथ खाएं, सब्र के साथ खाएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ औक़ात 2 खजूरों के साथ सहरी की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी के और रमज़ान के कुछ और वाक़यात हैं। आज वक्त हो गया, अगले जुमे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। लेकिन जब कोई बंदा आपके पास आ जाए तो उसको खाली ना, अगर नहीं दे सकते तो डांटे नहीं। कुरान ने कहा है कि यतीम को मिस्कीन को डांटो नहीं। अल्लाह ने फरमाया हरगिज़ मत इनको डांटना, उनको ना डांटें। फिर अपने मिजाज के अंदर तब्दीली लाएं कि यार मेरे में फ़ला आदत गंदी है, वो मैं छोड़ दूं। अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो ये रोज़ा कबूल हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तो हमें पता है ना जी अपने अंदर। कई मौलवी के पास आ जाते जी ऐसा हुआ था कि हलक से पानी नीचे उतर गया था, रोज़ा टूटा तो नहीं टूटा। ये नहीं कहते कि जी फ़लाँ की बीवी से नाजायज़ ताल्लुकात थे, मेरा रोज़ा टूट गया कि नहीं टूटा। कि जी दुकान पे 200 रुपये नाजायज़ किसी ग्राहक से ले लिए, रोज़ा टूटा कि नहीं टूटा।
इस जो अल्लाह ने ये मीटर लगाया हर बंदे के दिल में, कहाँ? यहाँ छाती में लगाया है। अगर ज़मीर जिंदा है तो आप खुशी मनाएं कि आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, अगर ज़मीर जिंदा है। और अगर ये मर गया है तो इसे रमज़ान में जिंदा कर लें। किसी को गोलियां खाने से तबीयत ठीक नहीं ना होती, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो बार बार गोलियां देता है, तबीयत ठीक नहीं होती, फिर वो कहता है कि टीका लगा के देख लो शायद ठीक हो जाएगी, तो टीका लगाने से भी तबीयत ठीक नहीं होती, फिर ग्लूकोज लगा के ऑपरेशन करता है। तो ये वही महीना है कि जिनकी तबीयतें अभी तक ठीक नहीं ना हुई हैं, दो चार बड़ों की बातें सुन के तबीयतें अभी तक ठीक नहीं हुई, नमाज पढ़ने के बावजूद तबीयतें अभी तक ठीक नहीं हुई, तस्बीहां करने के बावजूद। ये इनकलाबी महीना है, ये तबीयत ठीक कर देगा 100%। ये 100% आपकी तबीयत ठीक कर देगा इंशाअल्लाह ताला। अपनी तबीयत को ठीक करेंगे जी इंशाअल्लाह। अपनी उन आदतों को बदलें जिनकी वजह से लोग आपसे दुखी हैं, उस आदत को बदलें जिसकी वजह से माँ बाप आपसे दुखी हैं, उस आदत को बदलें जिसकी वजह से आपकी बीवी आपसे तकलीफ महसूस करती है, उस आदत को बदलें जिसकी वजह से आपके पड़ोसी आपसे दुख महसूस करते हैं, उन आदतों को बदलो जिसकी वजह से लोग आपसे दूर हैं। और अल्लाह ने कहा कि मूसा ये बंदे मेरा कुंबा है, और रसूलुल्लाह ने कहा कि इन बंदों से अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। और अगर किसी बंदे को अल्लाह को राजी करना है तो अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दे तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे भी और आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।